हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीड प्रोफाइल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सम फॉर्मूला का। सम फॉर्मूला से लेके सम इफ और सम इफ फॉर्मूला तक का हम लोग पूरा बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम लोग सम फॉर्मूला की तरफ। सम फॉर्मूला जैसे आप जानते हैं कि इक्वल टू देके हम लोग एस यू एम जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जैसे टैब प्रेस कीजिएगा, यहाँ पे एक रेंज सिलेक्ट कर लेने से वो सम करके दे देता है। ये तो सभी को आता है हो। इस सम एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला से और सम इफ फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे और सम इफ्स का क्या यूज यूज रहता है, हम लोग किस किस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये आज हम लोग सीखेंगे। सम फॉर्मूला जैसे कि आप जानते हैं इक्वल टू करके यहाँ पे हम लोग इक्वल इजीली सम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे डेटा है, हम लोग जो है इस डेटा को कॉपी करके यहाँ पे भी कर सकते हैं। ऐसे करके हम लोग सम का टोटल निकाल सकते हैं। हम लोग इसको एक बार में कैसे करेंगे वो आज हम लोग सीखेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि एक शॉर्टकट है ऑल्टर इक्वल टू। क्या है शॉर्टकट? ALT प्रेस करके प्लस इक्वल टू जैसे ही आप प्रेस कीजिएगा तो वो जो है ऑटोमेटिक सम जितना भी डेटा रहता है वहां से फॉर्मूला ले लेते हैं। इसको कॉपी कर हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। और उससे भी एक ज्यादा शॉर्टकट में आपको ये पूरा डेटा रेंज सिलेक्ट करना है। जहाँ पे हम लोग को डेटा चाहिए वो भी जगह सिलेक्ट करना है। इस जगह पे हमको टोटल चाहिए और इस जगह पे हम लोगों को टोटल चाहिए। और ये भी सिलेक्ट और कंट्रोल प्रेस करके हम लोग फिर से ये वाला भी सिलेक्ट करें जहाँ पे हम लोग कंट्रोल को छोड़ना नहीं है। कंट्रोल को प्रेस करते हुए हम लोग को यहाँ पे ले लेना है ये भी, और फिर कंट्रोल को प्रेस करते हुए ये डेटा भी ले लेना है। अब हम लोगों को जहाँ-जहाँ डेटा चाहिए हम लोग को, अब हम लोग जस्ट ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं सब जगह पे डेटा ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। तो एक बहुत ही आसान तरीका से और शॉर्टकट तरीका से जो है आप सम का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक था। अब हम लोग थोड़ा एडवांस में जाते हैं। एडवांस में क्या हो गया कि सम इफ को कैसे करके यूज़ करें। सम इफ मतलब क्या हो गया? पहले हम लोग फंक्शन देख लेते हैं इक्वल टू सम इफ। सम इफ सम इफ मतलब कुछ रेंज चाहिए, कौन से रेंज से डेटा चाहिए, कुछ कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हैं, क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो कंडीशन लगा सकते हैं और सम कहाँ से लेना है, सम रेंज। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग को पहला क्वेश्चन एक प्रोडक्ट सेल्स दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारा आप देख सकते हैं एप्पल 1 बार, 2 बार, 3 बार अपीयर। अब हम लोग को एप्पल का टोटल निकाल के देना है क्वेश्चन में। अब हम लोग इक्वल टू जब सम इफ प्रेस करेंगे तो रेंज क्या है? रेंज हम लोग को हो गया यहाँ से कहाँ पे हम लोग कंडीशन है, एप्पल का हम लोग को निकालना है। रेंज क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया हम लोग लिख देते हैं APPLE एप्पल। जब जब भी टेक्स्ट लिखेंगे ना हम लोग उसको हम लोग डबल कॉलम के अंदर पे लिखेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे डबल कॉलम के अंदर एप्पल को लिख दिए। अब कॉमा देंगे और सम रेंज क्या है? कहाँ से निकालना है? सम यहाँ से करना है, ठीक? अब जैसे ब्रैकेट बंद करेंगे उसका टोटल करके दे दिया कि एप्पल का टोटल कितना है 50 प्लस 70 प्लस 60 जो कि होता है 180। ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूले में इशू है कि हम लोग को अगर फिर कभी बनाना का चाहिए या ऑरेंज का चाहिए तो यहाँ पे डेटा हम लोग नहीं यूज कर सकते। उसके लिए हम लोग एक चीज यूज कर सकते हैं। ये जो होगी हम लोग एक टाइप ऑफ काइंड ऑफ मैनुअल फॉर्मूला होगी। कभी भी हमको चाहिए तो उसको एप्पल को यहाँ पे जाके चेंज करना पड़ेगा बनाना। हम लोग एक डायनामिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। डायनामिक मतलब होगा कि जैसे ही आपका डेटा अपडेट होगा ये वाला फॉर्मूला उसके संग में अपडेट होते जाएगा। हम लोग यहाँ पे एप्पल को कॉपी करके यहाँ पे लिखेंगे तो खोजना है तो एप्पल का टोटल है, ठीक है। अब हम लोग इक्वल टू देंगे, सम इफ का फॉर्मूला मारेंगे और रेंज क्या है? रेंज तो हम लोग को यही रेंज तो सेम रहेगा। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया में हम लोग यहाँ पे ये दे देंगे। जब हम लोग रेंज सिलेक्ट करेंगे ना उस टाइम पे हम लोग को डबल कॉलम यूज करना नहीं पड़ता। डबल कॉलम सिर्फ उसी टाइम पे यूज करते करते हैं जब हम लोग कोई टेक्स्ट लिखते हैं, उस टाइम पे डबल कॉलम को यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग ये दे दिए। अब सम रेंज क्या है? सम रेंज तो हम लोग वही सेम रहेगा, ये वाला रेंज है। अब ब्रैकेट जब क्लोज करके एंटर करेंगे तो वो ये देख सकते हैं ये डायनामिक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एप्पल की जगह अगर हम लोग ऑरेंज लिखते हैं ये 40 हो गया। अब यहाँ पे अगर सपोज दैट 10,000 का प्रोडक्ट रहेगा तो यहाँ पे आपको बहुत बार चेंज करने में बहुत इशू रहता है। इसके लिए हम लोग ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लेते हैं। ड्रॉप डाउन कैसे करते हैं? ड्रॉप डाउन का जो हम लोग बोलते हैं उसको डेटा वैलिडेशन बोलते हैं। अंडर डेटा टैब पे आप जाइएगा और यहाँ पे आप देखिएगा कि एक है डेटा वैलिडेशन बोल के, इस पे जैसे क्लिक किया ये डेटा वैलिडेशन एक विंडो ओपन हो। ये डेटा वैलिडेशन ओपन करने के एक शॉर्टकट भी रहता है। डेटा वैलिडेशन को ओपन करने का शॉर्टकट है ऑल्टर प्लस ए प्लस वी प्लस वी। आप कीबोर्ड से टाइप कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा। अब जहाँ इस सेल पे मुझको डेटा वैलिडेशन लाना है, ऑल्टर AVV टाइप किए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट पे क्लिक। सोर्स क्या है? सोर्स मतलब यहाँ से जाएंगे यहाँ पे। अब हम लोग जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे देखिए एप्पल का एक ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया। अब एप्पल के हम लोग यहाँ पे जाके बनाना आ गया है, ऑरेंज आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पूरा है लिस्ट क्रिएट हो गया है। ठीक है। अब हम लोग जो है ये डायनामिक जो डेटा है वो ऑटोमेटिक जैसे मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ एप्लीकेशन में वो चेंज होता है।
तो ये तो आसान हो गया आपके लिए। चलिए अब हम लोग चूज़ सीखते हैं सम इफ का। और उससे पहले जो है ये वाला शीट जो है एक्सेल का, ये फुल्ली डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। आप इसको डाउनलोड करके घर पे भी प्रैक्टिस करना, ताकि आप बेहतर सीख सकें। ठीक है? अब वीडियो को देखते-देखते भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब सम इफ्स का डेटा हम लोग क्या करें? सम इफ के लिए हम लोग को कुछ कंडीशन दिया हुआ है, 2 कंडीशन 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, जिसको सॉल्व करके हम लोग सम इफ सीखेंगे। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एक प्रोडक्ट दिया हुआ है, एक रीजन है, एक सेल है। अब प्रोडक्ट में एप्पल है, रीजन है और यहाँ सेल है। सम इफ में अगर हम लोग और सम इफ्स में अगर मिलाएँगे, सम इफ में हम लोग को एक कंडीशन है, एप्पल का सेल्स का डेटा चाहिए टोटल, लेकिन सम इफ्स में 2 कंडीशन है। मोर देन अगर 1 कंडीशन रहा आपका, अगर मोर देन 1 कंडीशन रहा, तो हम लोग को सम इफ यूज़ करना पड़ता है। ठीक है? सम इफ पे होता है। अब इक्वल टू सम इफ्स जैसे ही हम लोग टाइप करेंगे, उससे पहले जो हम लोग को पहले कंडीशन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या होता है। सम इफ का क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, चलिए पहले हम लोग डेटा का देख लेते हैं, सम इफ का फंक्शन देखें। सम इफ्स का अगर हम लोग फंक्शन देखें, सम रेंज हम लोग का ये हो जाएगा। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया क्या है? वैसे ही करके अनलिमिटेड क्राइटेरिया आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है? पहले हम लोग क्या, सम ऑफ द सेल्स फॉर एप्पल इन द ईस्ट रीजन। ईस्ट रीजन पे एप्पल का सेल कितना हुआ है? अब हम लोग को प्रोडक्ट कौन-सा है हम लोग का? प्रोडक्ट है एप्पल, हम लोग यहाँ पे लाके रख देते हैं। प्रोडक्ट हम लोग एप्पल हो गया। और रीज़न कौन-सा है? रीज़न है हम लोग के ईस्ट रीजन। हम लोग को ईस्ट रीजन पे एप्पल का टोटल सेल कितना हुआ है, वो चीज़ हम लोग को लाके यहाँ बताना है। ठीक है? अब हम लोग इक्वल टू देंगे। अब सम आईएफएस इफ्स, हम इफ्स करके जैसे हम लोग टैब प्रेस करेंगे, ये ओपन होगा। सम का रेंज क्या है? सम का रेंज मतलब टोटल कहाँ से सम करें। ठीक है? ये दे दिए सम का रेंज। अब क्राइटेरिया रेंज क्या है? क्राइटेरिया हम लोग को क्या है? क्राइटेरिया है कि हम लोग को एप्पल खोजना है। जगह रेंज है, ये क्राइटेरिया रेंज बता रहा है। रेंज मतलब पूरा एरिया सिलेक्ट के लिए यहाँ से हम लोग को रेंज चाहिए। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है हम लोग को एप्पल खोजना है। यहाँ पे हम लोग डबल कोटेशन देके, डबल कॉलम देके हम लोग जो है एप्पल भी लिख सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक होने का चांसेस रहता है। इसलिए ये टेक्स्ट है बोल के इसको हम लोग इस पे डबल कॉलम पे देते हैं। अदरवाइज़ हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्ट करते हैं। ठीक है? आप दोनों यूज़ कर सकते हैं जैसे आपका सुविधा हो। हम लोग यहाँ पे क्राइटेरिया 1 हो गया हम लोग का एप्पल खोजना। इसको यहाँ पे सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन रहता है कि इससे फॉर्मूला जो डायनामिक बन जाता है। हम लोगों ने सब इसमें देखा था ना कि एक मैनुअल होता है, एक डायनामिक होता है। यहाँ पे भी हम लोग जो है लिस्ट को ड्रॉप डाउन लगा देंगे, सो दैट जैसे ही हम लोग प्रोडक्ट चेंज करते रहे वैसे ही चेंज होता रहे। अभी हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग सम रेंज सिलेक्ट किए, क्राइटेरिया रेंज ये रेंज से सिलेक्ट किए। क्राइटेरिया 1 क्या है? हम लोग के एप्पल हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। अब हम लोग क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है? रेंज अब रेंज यहाँ से 2, क्राइटेरिया रेंज 2 कौन-सा हम लोग को दूसरा क्राइटेरिया लगाना है, ये रेंज सिलेक्ट किया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दूसरा क्राइटेरिया हम लोग को रीजन चाहिए क्या? ईस्टर्न रीजन चाहिए, ईस्ट चाहिए। अब इसको देते ही हम लोग ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे और एंटर मारेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये टोटल हो गया। अब हम लोग को ड्रॉप डाउन लगा देंगे इस पे एप्पल और ईस्ट रीजन पे। डेटा वैलिडेशन का शॉर्टकट तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा ही था। डेटा अल्टर एबीबी और यहाँ पे ड्रॉप डाउन कैसे करके लगाया जाता है। तो हम लोग ऐसे ही ड्रॉप डाउन लगा देंगे इस पे एप्पल पे अल्टर ए वी वी करेंगे और यहाँ से हम लोग जाएँगे लिस्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पूरा लिस्ट पर तो सोर्स में यहाँ पे पूरा लिस्ट सिलेक्ट कर लेंगे। ओके प्रेस करेंगे। यहाँ पे एप्पल पे ड्रॉप डाउन आ गया है और यहाँ पे हम लोग को ईस्ट में भी अल्टर ए वी वी करेंगे और यहाँ पे लिस्ट जाएँगे और यहाँ पे सोर्स पे ये सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ईस्ट पे भी हम लोग को ड्रॉप डाउन लग गया। ठीक है? अब हम लोग को ये जो है फुल्ली डायनामिक फ़ॉर्मूला हो गया है, जैसे कि हम लोग इस रीज़न को चेंज करेंगे, वेस्ट करेंगे तो वो फ़ॉर्मूला अपडेट होते जाएगा। वेस्ट रीज़न पे ऑरेंज का कितना है ये हो गया, ठीक है? ऑरेंज का कुछ नहीं है वेस्ट रीज़न पे सिर्फ 0 आ गया। अब हम लोग लेट्स से कि यू वांट टू अब सेकंड नंबर पे बढ़ते हैं हम लोग। अब सेकंड एग्ज़ाम्पल पे हम लोग देखते हैं कि सेकंड एग्ज़ाम्पल क्या बोल रहा है। ये बता रहा है कि नाउ लेट्स से यू वांट टू सम सेल्स ग्रेटर देन 40 फॉर बनाना। तो क्या कंडीशन है यहाँ पे 2 कंडीशन। प्रोडक्ट चाहिए जो तो हम लोग को बनाना चाहिए। एक तो ये चाहिए भाई, एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा क्या चाहिए? सेल जो है, सेल्स का वैल्यू जो है ग्रेटर दैन 40 चाहिए, इज़ ग्रेटर दैन 40। अब ये हो गया 2 कंडीशन। अब यहाँ पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इक्वल टू सम इफ। चलिए सम इफ करके देखते हैं, सम इफ्स।
ठीक है? अब सम रेंज क्या है? सम रेंज तो भाई यहाँ पे रहेगा। क्राइटेरिया रेंज क्या है? क्राइटेरिया रेंज तो हम लोग को मालूम है कि पहला क्राइटेरिया तो ये वाला प्रोडक्ट का लिस्ट सिलेक्ट करेंगे, रेंज हो गया। अब क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया तो हम लोग प्रोडक्ट चाहिए बनाना, सिंपल सी चीज़ है। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है? पहले बार में हम लोगों ने यहाँ पे रीजन सिलेक्ट किया था, रीजन इस, लेकिन इस बार में तो क्राइटेरिया रेंज ही सेल्स का है ना, फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे और क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया इज ग्रेटर देन 40। अब जब यहाँ पे हम लोग, क्योंकि हम लोग स्पेशल कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, ग्रेटर देन यूज कर रहे हैं। अगर सिर्फ नंबर रहता तो हम लोग को जो है डबल कॉलम जो है वाला यूज करना नहीं पड़ता था। ठीक है? अभी हम लोग जस्ट ये ग्रेटर देन 40 है बोल के हम लोग ये यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट इस सेल में हम लोग यूज कर लेंगे। हम लोग ये वाला सेल यूज करेंगे सो दैट जो फॉर्मूला डायनामिक हो जाए, वो मैनुअल ना रहे, फुल्ली डायनामिक हो जाए। ठीक है? अब जब से ही मैंने क्राइटेरिया 2 सेट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बनाना मोर देन 40 कौन कौन सी जगह पे है भाई? 60 नंबर सेल्स डेटा। ठीक है? अब सम इफ्स हो गया। ठीक है? ये टोटल हुआ। अब यहाँ पे हम लोग अगर ड्रॉप डाउन इस पे भी लगा देते हैं बनाना में, ऑल्टर ए वी से करके अगर हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट करते हैं, और सोर्स क्या रहेगा? सोर्स ये रहेगा। ठीक है? सोर्स ये रहेगा। अब सोर्स करने के बाद हम लोग जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, ये ड्रॉप डाउन हो गया। हम लोग बनाने की जगह दूसरे, और एक बात कि ये वाला एक्सेल शीट जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो रेडी टू फाइल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और शेयर कीजिएगा दोस्तों के संग।